फ्रेंड्स, आज हम 6 नवंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है नेवर लेट यस्टरडे यूज अप टू मच ऑफ टुडे। इस कोट के साथ आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह दिवस प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो बीएसआई का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? संजय गर्ग जी को भारतीय मानक ब्यूरो बीएसआई का महानिर्देशक हाल ही में नियुक्त किया गया। भारत दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा? भारत प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का आयात बोत्सवाना से करेगा। समालिया सुहुल हसन को हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? समालिया सुहुल हसन जी को तंजानिया का हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना। योंग किस देश से संबंधित है जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किम योंग उत्तर कोरिया से संबंधित है जिनका हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान अमूल को प्राप्त हुआ। गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती 5 नवंबर 2025 को मनाई गई? गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती 5 नवंबर 2025 को हाल ही में मनाई गई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थान आईआईटी दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा किस स्थान पर पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय और 31वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दुबई में पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर में कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर में 6 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी के साथ प्रोग्राम के अंत में आज का अभ्यास प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? ए पराग, बी अमूल, सी उपयुक्त दोनों या डी निम्न में से कोई नहीं।